नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वालों के लिए शनि के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, न्यायमूर्ति शनि बीते 28 अप्रैल 2025 की शाम 6:58 पर अपनी वर्तमान मित्र नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले जून महीने की 8 तारीख तक 8 जून 2025 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ही दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर करना आप सभी कर्क राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि कहाँ कहाँ पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार शनि की ताकत इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में बड़ा उलटफेर करने वाली है, बड़ा परिवर्तन, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शनि कौन है? शनि तो कर्म, न्याय, अनुशासन, व्यवहारिकता, सामाजिकता, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और स्थिर सफलता के कारक ग्रह हैं शनि। जन्म कुंडली में शनि का बलवान होना, मजबूत होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ कर्म करेगा, अनुशासित होकर अपने तमाम प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाएगा, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में। इसलिए जन्म कुंडली में शनि की स्थिति का बलवान होना आवश्यक हो जाता है। जबकि शनि जब पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो पहले तो जीवन काल में संघर्ष बढ़ जाता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कहीं पर कोई सफलता का सूरज दिखाई नहीं पड़ता। इवन शनि के पीड़ित होने से एक अंधकार सा जीवन हो जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में केवल और केवल निराशा, परेशानी, विघ्न, बाधाएं ही आपको फेस करनी पड़ती हैं जब बर्थ चार्ट में शनि कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए इनका कंपलसरी रूप से बलवान होना आवश्यक हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो, बर्थ चार्ट में या फिर ट्रांजिट चार्ट में। और इस बार देखा जाए तो गोचर कुंडली में शनि अपने स्वयं के नक्षत्र में होने के चलते विशेष पावरफुल हैं। सो इनका यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा, खास करके भाग्य वृद्धि के लिए। जी हाँ, लाभ प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और विदेश यात्रा करने के साथ साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन को आप सभी कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि शनि आपके भाग्य के घर से गोचर करते हुए नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। भाग्य के घर से शनि का नक्षत्र परिवर्तन करना यह अपने आप में ही बड़ा ही अद्भुत है, बाकी अन्य 11 राशियों की तुलना में। क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ के घर से गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, उनके साथ शनि का तीसरे 11वें का यानी कि लाभ का ही संबंध बन रहा है। परिणाम स्वरूप आप सभी कर्क राशि वालों के लिए शनि का यह नक्षत्र गोचर हर प्रकार से प्रॉफिटेबल साबित होगा। अभी तक ढैया के रूप में शनि का जो नकारात्मक प्रभाव आपके लिए हावी था, यानी कि शनि की ढैया के चलते जो भी समस्याएं, परेशानियां, विघ्न, बाधाएं आपको अपने जीवन काल में देखने को मिली, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से अब ये दोनों ग्रह धीरे धीरे करके आपको बाहर निकालना शुरू कर देंगे। जी हाँ, और आकस्मिक रूप से भी आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होने वाले हैं। यह गोचर देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का संबंध होने के चलते और बेहतर होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति शनि के कंपेयर में थोड़ा जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। जहां शनि एक राशि में 2.5 सालों तक रहते हैं, तो वहीं बृहस्पति 1 सालों तक, अप्रोक्सीमेटली 13 महीनों तक इनका प्रभाव देखने को मिलता है अधिकतम। सो यहाँ पर बृहस्पति का लाभ के घर से गोचर करना कहना ही नहीं, फिर कुछ दिनों के पश्चात आपके 12वें घर से गोचर करेंगे तो चौथे 10वें का यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः इस गोचर काल के दौरान, नक्षत्र गोचर काल के दौरान न सिर्फ आपको सांसारिक क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे फिर वह भौतिक सुख सुविधा हो, भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित कोई कार्य का होना हो, या फिर किसी भी प्रकार से और कोई सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देना हो, इसकी तो प्राप्ति आपको होगी लाभ के रूप में। साथ ही साथ अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि जागृत हो जाएगी। जी हाँ,
इस गोचर काल के दौरान अध्यात्म के गहरे रहस्य को जानने की जिज्ञासा एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाएगी। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जिनकी जानकारी हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो उन तमाम प्रकार के विषयों पर आपका रिसर्च, आपका अनुसंधान इस समय आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। खास करके धार्मिक अध्यात्म, धार्मिक किताबों को लेकर के हो, धार्मिक ग्रंथों को लेकर के हो, इन क्षेत्रों में रिसर्च करना, चिंतन मनन करना शनि के इस गोचर काल को आपके लिए और ज़्यादा बेहतर बना देगा। जी हाँ, अगर आप अध्यात्म के मार्ग में अपने आप को बेहतर बनाते हैं तो सांसारिक जो वस्तुएं हैं उन्हें काफ़ी हद तक आसान कर देंगे आपके जीवन काल में। बाकी आप अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे, शनि इसके लिए आपको प्रेरित करेंगे, चाहे फिर वर्क क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या फिर धार्मिक क्षेत्र। आपके सहकर्मियों की नज़रों में, यानी कि आपके साथ जो काम करते हैं उनकी नज़रों में भी आप इस समय बेहतर साबित होंगे, और आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके इनेमी, वह इस समय आपकी प्रतिभा और आपके नॉलेज को देखते हुए कहीं ना कहीं स्थिर हो जाएंगे। बाकी शनि और बृहस्पति की कृपा, क्योंकि 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का भी होता है, आपके डिजायर्स का, तो किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका आपको मिलेगा जिसकी चाहत बहुत पहले से थी। जी हाँ, लेकिन अभी तक ढैया की वजह से नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपको उस नए प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करेगा। बाकी देखा जाए तो यह समय आपके पारिवारिक जीवन में भी, खास करके व्यवसायिक प्रस्ताव के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आर्थिक मोर्चे पर शनि आपको संभाल लेंगे। हालांकि आपको अपने फाइनेंशियल पोजीशन का भी ध्यान रखना चाहिए हमेशा, उसी के अनुरूप खर्च आपके लिए फेवरेबल रहेगा। बाकी सामाजिक कार्यक्रमों में तो हिस्सा लेने का मौका मिलेगा ही। इसके अलावा रिश्तों को एक नई पहचान मिलेगी, या फिर एक नया कोई रिश्ता आपके जीवन काल में बनेगा और पुराने रिश्तों से भी लाभ की प्राप्ति होगी। बाकी शनि की तीसरी दृष्टि आपके 11वें भाव पर होने के चलते डिजायर्स को पूरी करने के अलावा रोग, रिपु और ऋण, इन 3 चीज़ों से भी काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जबकि अपनी 7वीं दृष्टि के प्रभाव से आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके एफर्ट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपके कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करेंगे। मीडिया, टेलीकॉम कंपनी, बैंकिंग सेक्टर, मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य करते हैं तो भी आपके लिए शनि विशेष रहेंगे। अगर आप एक व्यापारी हैं, खास करके लोहे से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, कोयले से संबंधित, मेटल से संबंधित कोई कारखाना चलाते हैं, तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दौरान आपकी बुद्धिमत्ता, आपका टैलेंट और आपकी चतुराई उन क्षेत्रों में आपको विशेष ऊंचाई प्रदान करेगी। बाकी शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 5वें घर को जागृत कर रही है। तो जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। कोई प्रतियोगिता, कंपटीशन एग्जाम है तो वहाँ पर भी आपको शनि का सकारात्मक आशीर्वाद इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। लव लाइफ में भी काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। इवन यह समय पूर्व में किए गए आपके अच्छे कर्मों का परिणाम सकारात्मक रूप से आपको प्रदान करेगा। यूँ समझ लीजिए कि ये दोनों ग्रह मिल करके बड़ा ही सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन काल में करेंगे। जी हाँ, इसलिए यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए हर प्रकार से अच्छा रहेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? तो शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और एक घी का दीपक जलाइए। कम से कम 4 शनिवार इस चीज़ को कर सकते हैं आप। समय आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।